आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पामिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले कुछ 2-3-4 वीडियो आप देखेंगे तो जीवन रेखा और मस्तक की रेखा हाथों में अलग से निकलते पाई गई है। यानी कि मेरी मर्जी, ये एक ड्रॉबैक कहिए या एक कभी कभी ये ड्रॉबैक होता है। इस केस में भी थोड़ा पिछला वीडियो भी मैंने देखा, अगर गुरु का माउंट बहुत ज़्यादा उभार लिया हो और इस पे कुछ चिन्ह बने हों तो ये इंडिविजुअल व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको तो बहुत अच्छा बनाता है, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा बनाता है। बट ये जो चीज़ें होती हैं वो रिलेशनशिप, चाहे पति के साथ में हो, चाहे आपके रिश्तेदारों के साथ में हो या आपके सबॉर्डिनेट के साथ में हो, वहाँ पे थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आता है। अपनी मर्जी दूसरे पे लादने की या शासन करने की प्रवृत्ति बढ़ने की संभावना होती है, तो अपनी मर्जी दूसरे पे लादने से बचना चाहिए। पिछले 2-3 वीडियो में सिमिलर टाइप की माइंड लाइन और लाइफ लाइन आ रही है। इनिशियल बिगिनिंग मतलब ये जो डिस्टेंस है इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा संभालने की ज़रूरत है। अननेसेसरी ईगो क्लैशेस नहीं तो प्रॉब्लम दे सकते हैं। यदि आप बात करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुरु का पर्वत, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुरु की उंगली, एजुकेशन का व्यवसाय जिसमें काम करती है वो सूटेबल है। अगर एजुकेशन के व्यवसाय में नहीं होती थी तो मैंने सजेस्ट करता कि आपको एजुकेशन के व्यवसाय में, प्रिंटिंग प्रेस में, स्टेशनरी का शॉप डालने में इंटरेस्ट हो, या कोचिंग क्लास ओपन करने में इंटरेस्ट हो, टीचिंग में इंटरेस्ट हो, एजुकेशन से जुड़े फील्ड में आप काम कीजिए, बड़ी सफलता मिलेगी। अभी थोड़े स्ट्रगल्स चल रहे होंगे जो एज का स्पैन है उसके हिसाब से, लेकिन निश्चित तौर पे जो है आगे जाके इनको अपना कार्य करना चाहिए। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लाइनें जा रही हैं, ये भी लाइनें जा रही हैं, और बुध के क्षेत्र में 3 लाइनें बनी हैं। 2 लाइन या उससे अधिक लाइनें हो तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बोलने चालने में एक्सपर्ट होते हैं, बहुत बढ़िया है। सूर्य का माउंट भी अपने आप में अच्छा है, शनि का माउंट भी अपने आप में अच्छा है, लेकिन क्या होता है आपके अंदर में कैपेसिटी बहुत है, बुद्धिमानी बहुत है, सब क्षमताएं दी हुई है ऊपर वाले ने, लेकिन उसके बाद में भी आपको 100% रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलते हैं। उसका कारण है ये जिस प्रकार से रेखा यहाँ पे शनि के माउंट को घेर रही है। हालांकि यहाँ पे हल्की सी ओपनिंग है, लेकिन ये जो फॉर्मेशन है ये शनि देवता का ये एरिया है। उसको हम चित्र बड़ा करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा बेटर समझिएगा। ये रेखा यहाँ आ गई, ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ में गई है। यहाँ पे रेखा ये बहुत कम ओपन स्पेस है, इसके कारण में क्या होता है शनिदेव को बंधन योग बन जाता है। शनिदेव ये वलय जो होता है ना, ये वलय अच्छी बात नहीं होती, ये वलय का फॉर्मेशन कर रहा है। भले ये वी शेप में आ रहा है, एक्चुअली चीज़ ये ऐसी है, ये इस फॉर्म में वलय बने, चाहे इस प्रकार से वलय बने, चाहे इस प्रकार से 2 उंगलियों 3 उंगलियों के बीच में वलय बने, गोलाकार, और जिन माउंट्स को ये घेरती हैं ये वलय बनता है, वो माउंट के इफेक्ट मिलने में तकलीफ जाती है। इसके कारण में जितनी इनकी योग्यताएं हैं उसके कंपैरिजन में इनको उतनी बड़ी सफलताएं ना मिली है। आगे जाके मिल सकती नहीं मिल सकती उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हाँ, अवश्य तौर पे आगे जाके सफलता निश्चित तौर पे मिल सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आप जो नॉर्मलिटी से अलग संभावनाएं देख रहे होंगे, यहाँ पे गुस्सा बहुत है, मांगलिक रहेंगी, ये पक्का बता सकता हूँ मैं देख के। इसमें तो संभावना मांगलिक की दिखाई दे रही है। मांगलिक व्यक्ति खराब होते हैं मेरा कहना नहीं है, लेकिन उनके अंदर में एग्रेशन बहुत होता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इसमें भी उभार है, अच्छा उभार और फैलाव है निश्चित तौर पे। तो ये जो है मांगलिक होने के लक्षण दिखाई देते हैं, एग्रेशन बहुत है। दोनों ही मंगल के माउंट देखेंगे तो एग्रेशन निश्चित तौर पे दिख रहा है। यहाँ पे जिस प्रकार से ये आड़ी इम्प्रेशंस बन रहे हैं या नशे या पाइपिंग्स जैसी स्थितियाँ ऊपर में आ रही है शुक्र के पर्वत में, तो ये बताता है कि पारिवारिक या पर्सनल लेवल पे जो व्यक्तिगत वैवाहिक जीवन होगा स्पेशली, उसमें सेटिस्फैक्शन कम है, उसमें छिन्न भिन्नता है, थोड़ा बिखराव है, और आगे जाके चीज़ें
जो है तकलीफ देती है जीवन में, और इसका इम्पैक्ट आप दूर नहीं कर सकते। गॉड गिफ्टेड है। अगर कोई बोलता है या कोई एक्सपेक्टेशन रखे कि किसी के हाथ में कोई कमियां हैं या कोई ग्रह की नाराज़गी है, तो उसको बताने, उसको दूर करने के उपाय, कुछ चीज़ों के उपाय होते हैं, लेकिन इम्पैक्ट 10-15%, 20% ही होता है। अगर कोई ये सोचेगा कि मेरे जीवन की घटना कोई उपाय करने से, पूजा करने से, जाप करने से, मंत्र करवाने से यदि गायब हो जाएगी, घटना नहीं होती भैया। अगर कोई बोलता है, बताता है, तो मान लीजिए कि वो आपको गलत दिशा निर्देश दे रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं या मिसगाइड कर रहे हैं। आपका प्रारब्ध कभी नहीं बदलता है, प्रारब्ध होगा, निश्चित तौर पे होगा। हाँ, कुछ ऐसी घटनाएं होती जैसे पैसे का नुकसान होना है या किसी दुर्घटना की संभावना है, तो वहाँ पे आप यदि कोई उपाय करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उससे इम्पैक्ट कम कर सकते हो। 10 रुपये का नुकसान है तो भैया उसके बदले में 5 रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ऊपर वाले ने 10 रुपये का नुकसान लिखा है तो वो 0 हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। और इस जन्म में आपने 5 रुपये कम कर लिए नुकसान के, लेकिन वो नुकसान ऊपर वाले ने 10 का लिखा तो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करेगा। इसीलिए जीवन में जो दे रहा है, ऊपर वाला दे रहा है, मिल रहा है, उसे हंसते हुए चाहे रोते हुए किसी भी ढंग से स्वीकार कर लीजिए। और इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में यदि ऊपर वाला सेटल कर देता तो अगला जन्म उतना अच्छा या उतना कम कर्जे के साथ में, या कम जो तकलीफ़ें हैं या बोझ है वो कम कैरी फॉरवर्ड हो, इसके बारे में। इसीलिए मैं ज़्यादा उपायों पे का सजेशन भी नहीं करता हूँ, ना ज़्यादा उपाय करने पे भरोसा करता हूँ। ये मेरा अपना मत है। अगर इससे कोई डिसएग्री होता तो मैं किसी की भावना आहत करने के लिए, दुखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक जस्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी परिस्थितियाँ जटिल और कठिन दिख रही है और इनके तरफ से भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए, और जो वीडियो नया देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छी लर्निंग, एक अच्छी सूचना है। चंद्र का क्षेत्र काफ़ी हैपनिंग्स है, नीचे की तरफ में है, और यहाँ पे जो कुछ चीज़ें, आकृतियाँ बनी हैं, वो अपने आप में जो है एक यूनिक टाइप की अच्छी आकृतियाँ, पावरफुल आकृतियाँ यहाँ पे बनते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अगर आप ये पार्ट को मैं बड़ा कर दूँ, आप देखिए, ये इनके मस्तक रेखा के अंत में आते आते एक मछली की आकृति फॉर्म हो रही है। और जब मछली की आकृति फॉर्म होती तो कोई ना कोई अपने बुद्धि से ऐसा चमत्कार ही कर सकते हैं जो इनको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ, नेम और फेम दोनों दे देगा। जीवन में एक बार कम से कम एक मौका जरूर आएगा जहाँ पे अच्छा पैसा, अच्छा प्रसिद्धि निश्चित तौर पे मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। चलिए, मस्तक रेखा हाफ ऑफ द लाइफ, लंबी लाइफ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जीवन की रेखा लंबी है, 80 वर्ष प्लस है, 80 मानते हैं। उसके मुताबिक यदि आप देखेंगे तो लगभग 35-40 वर्ष का पीरियड तो बहुत ज़्यादा तनाव दे रहा है। इवन 40 से प्लस भी जाएगा। आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तनाव है, स्ट्रेसेस लाइन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे छोटी छोटी लाइन कट भी कर रही है। यहाँ तक आराम का जीवन वृद्धावस्था में मिलेगा 60 की एज के बाद। 60 की एज के पहले तक कंटिन्यूस किसी न किसी कारण को लेकर मस्तिष्क में तनाव, दबाव की स्थितियाँ बनी रहने वाली है, इसमें कोई दो बात नहीं है। यदि हार्ट की लाइन देखें तो यहाँ पे आ जा रही है, बहुत डार्कनेस है इस पॉइंट के अंदर में। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। कुछ रेखा इस प्रकार से पैरेलल भी नीचे की तरफ में आ रही है। यहाँ से एक रेखा जा रही है, मस्तक रेखा के बीच में एक कनेक्शन बना रही है, यानी दिल और दिमाग की जंग चलने वाली है। कभी कभी क्या होता है कि दिल कहता है कुछ और, दिमाग कहता है कुछ और। दिल कहता है यहाँ समझौता कर लें, दिमाग कहता है भैया यहाँ पे समझौता मत करो, नुकसान है, सामने वाला आपको नोच खाएगा, टूट लेगा। तो ये एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, इनकी लाइफ में ऐसा ही नोचना खसोटना नहीं हो रहा है, एक समझने के लिए, उदाहरण के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी दिखती है। स्वास्थ्य में परेशानियाँ आएंगी आगे जाने के बाद। स्पेशली ये वाला पार्ट देखेंगे तो 50-52 की एज, राउंड अप में बात करूँ, एट द मोस्ट 55 की एज के बाद तकलीफ़ है। यहीं पे राइट हैंड में भी देखेंगे तो वही चीज़ है। यहाँ से इस प्रकार की रेखाएं काट रही है तो वही चीज़ है।
दिल और दिमाग के बीच का तनाव निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यदि हार्ट की लाइन की बात करेंगे तो बता दिया मैंने, दोनों ही हाथ में जब इस प्रकार की चीज़ें हो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, गायनिक प्रॉब्लम आने की संभावना निश्चित तौर पे यहाँ पे दिख रही है। ऑपरेशन या हॉस्पिटलाइजेशन निश्चित तौर पे है, लेकिन 52 की एज कह लीजिए, मोटा मोटी अराउंड दी एज ऑफ 55 के आसपास, ±1 ईयर, ये मान के चलिएगा। एक चीज़ और बताना रह गई, जिस प्रकार से ये तीनों उंगलियां आपस में जुड़ी हैं, यहाँ पे भी तीनों जुड़ी और ये उंगली ऊपर आ जा रही है, यहाँ पे गैप्स देखेंगे तो यहाँ पे गैप सबसे ज़्यादा है, ऊपर ऐसी अलग से स्टैंड आउट हो रही है। इनको कोचिंग क्लास खोलना चाहिए, फ़ायदा होगा। जिस प्रकार से ये लाइन जा रही है, राहु के क्षेत्र में 1 2 3 रेखा, 3 ट्रायंगल है, मल्टीपल इनकम होगी। तो नौकरी कीजिए, टीचिंग कीजिए, कोचिंग क्लास खोलिए, वहाँ पढ़ाने जाइए और घर में भी ट्यूशन लीजिए। 3 सोर्स ऑफ इनकम ऐसे हो सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लॉन्ग टर्म के जैसे इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो आपको ओल्डर एज में जाके अच्छे जो है रिटर्न्स देंगे, मनी आपको बैक करेंगे। मनी बैक वाली जो पॉलिसीज़ होती हैं वो लीजिए। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न देने वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अभी मार्केट डाउन है तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा समय यही होता है, जिसको लॉन्ग टर्म में गेन्स लेना है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य के माउंट पे देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से आकृति बन रही है, प्रॉपर्टी रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। दो प्रॉपर्टी निश्चित तौर पे रहने वाली है। अभी भी एक हो सकती है या पैतृक संपत्ति यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। पैतृक संपत्ति मायके से मिले चाहे ससुराल से मिले, इनके नाम पे कोई ना कोई संपत्ति गिफ्ट के रूप में या फाइनेंशियल गेंस ग्रोथ यहाँ पे हाथ में होती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। ये एक और अच्छी बात है। यहाँ पे लाइफ लाइन में देखेंगे, जीवन में 22वां वर्ष उन्नति देने वाला, 18 की एज, 20 की एज, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से 22-23 की एज, यहाँ पे कोई बड़ा सेटबैक मिल रहा है। वो एज आपकी 28 या 29 के आसपास की एज है, जिसमें दिल और दिमाग को कट करने वाली लाइन है। अगर मंगल के क्षेत्र से कोई रेखा निकले और ऐसी काटते हुए जीवन रेखा को काट रही है, यहाँ पे ये जीवन रेखा कट रही है, इधर पे ये भाग्य की रेखा कट रही है, यहाँ पे आपके मस्तक की रेखा कट रही है, और यहाँ पे आपके हृदय की रेखा कट रही है। जब चारों ही मुख्य रेखाएं काटते हुए कोई रेखा ऐसी आड़ी मंगल के क्षेत्र से निकलती है, तो ये मान लीजिए कि उस पीरियड में कोई बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है, जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर करने वाली हो सकती है, या किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई होगी। मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु तुल्य तनाव आपको उस समय जीवन में झेलना पड़ा होगा, इमोशनली ब्रेक डाउन हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 38 या 39 की एज है, जहाँ पे आपके, और इसके कारण में आपके स्वास्थ्य पे भी उस समय इम्पैक्ट एडवर्स इफेक्ट आने का खतरा बनता है। 38 या 39 की एज है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेटबैक शुरू हुआ है। इमोशनल डैमेज दोनों ही केस में, 29 के आसपास की एज कह लीजिए, 38-39 की एज कह लीजिए, इमोशनल डैमेज है। अब आप कहेंगे सर कि मैं सारी पुरानी, मतलब सब नेगेटिव बातें ही बता रहा हूँ, तो ये मेरी एक पुरानी टेंडेंसी है या एक मेरी एक जिम्मेदारी है जो पहले से निभा रहा हूँ, कि बुरी बातें जितनी है वो संबंधित व्यक्ति को जितने एडवांस में आप बता सकते हो बता दो, ताकि उससे वो अपना बचाव या उसकी इंटेंसिटी कम करने का एक प्रयत्न कर सकता है। क्योंकि कर्म का अधिकार हमको ईश्वर ने दिया है, तो उस हिसाब से यदि हम कर्म करेंगे तो अपने जीवन की बहुत सी मुश्किलों पे या तो विजय पा सकते हैं या उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। इसलिए नेगेटिव बातें मैं पहले बताता हूँ। अच्छी बातें तो होने वाली, एक आध बात बताना भी मैं भूल जाऊँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हो जाएगी, आपको नतीजा दी जाएगी, आपके डेस्टिनी में लिखी है तो। लेकिन कोई बुरी बात आपके डेस्टिनी में लिखी है, होने वाली है, जो आपके जीवन पे बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट डाल सकती है, और अगर मैं वो बताने में छूट जाऊँ तो ये मेरे लेवल पे बहुत बड़ी गलती मानता हूँ। तो इसलिए मैं जो है कि कोई चीज़ मिस ना हो और आदमी को सतर्क करना मेरा काम है। मैक्सिमम लोग मेरे पास इसी कारण से अप्रोच करते हैं और एनालिसिस भी इसी कारण से करवाते हैं कि आने वाली संभावनाएं कैसी, उसमें जो एडवर्स स्थितियाँ हैं उनसे हमको बचाने का या उसके बारे में अवगत कराने का जो है एक मार्ग पामस्ट्री के एनालिसिस से हम उनको प्रदान करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे
ओल्डर एज में जाने के बाद में भी 50 की एज, 55 की एज जीवन में बहुत बड़े अर्निंग दे रहा है, बहुत बड़े परिणाम, बहुत बड़ा बदलाव। 50-51 की एज और यहाँ पे 70 की आसपास की एज परिवार के सदस्यों के द्वारा हो सकता है ओल्डर एज में जाने के बाद में कोई ना कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हुए जाए, चाहे इनके फादर हो सकते हैं, चाहे ससुराल पक्ष से कोई ससुर हो सकते हैं, किसी भी तरीके से, लेकिन यहाँ पे बड़ी अर्निंग्स अराउंड द एज ऑफ 70 होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ये 70 का मार्क है। यहाँ पे भी आप देखिए राहु के क्षेत्र में क्लियर कट ट्रायंगल बना है। राहु के क्षेत्र में जब क्लियर कट ट्रायंगल बनता है तो मेरे हिसाब से तो ये जब ट्रायंगल बन गया ये वाला, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये वाला ट्रायंगल बन गया है। जब मनी ट्रायंगल बनता है ना तो पैसा आता है, आज ना हो लेकिन कल को आ जाएगा, ये पक्का बोल सकता हूँ मैं। और आपकी एज लगभग 52 की एज तक जाते जाते मनी का ट्रायंगल आपको पूरा इम्पैक्ट दे देगा, रिजल्ट दे देगा। एक मछली का इम्पैक्ट जो मैंने बताया, ये वाली मछली हो सकता है ओल्डर एज में जाने के बाद में ही आपको फ़ायदा करा दे। ये जब भी एक्टिवेट होगी छप्पर फाड़ा के देगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो पर्सनल लेवल पे चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं हाथ में, लेकिन प्रोफेशनल लेवल्स पे या फाइनेंशियल लेवल पे वो चीज़ें बहुत अच्छी आगे होंगी, अभी नहीं है। 38 39 का जो पीरियड है या 2 साल 1.5 साल पहले आप 35 37 की बात का पीरियड, तो ये लाइन भले ही यहाँ पे बनी है लेकिन इसके इम्पैक्ट थोड़े पहले से चालू होते हैं, ये सेंटर पॉइंट से चालू हो सकते हैं। तो ये जो है वो मेरे नज़र में 35-36 की एज के बाद का पीरियड थोड़ा इनके लिए कष्ट धीरे धीरे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। और वो कष्ट जो बढ़ते हैं ना वो मेंटल लेवल पे या पर्सनल लेवल पे, स्पेशली हस्बैंड के साथ में पारिवारिक या वैवाहिक जीवन में ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाले रहते हैं। जब आपकी तीनों चारों रेखाएं इस प्रकार से कटती हैं, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, ये व्यक्ति को डैमेज करते हैं कई बार। तो दिल तोड़ देने वाली घटनाएं होती हैं जीवन में, लेकिन ठीक है, बिखराव है, डेस्टिनी है, तो उसको हमारे पास में फेस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये चीज़ें यहाँ पे है। फॉरेन से या फॉरेन के ट्रैवल्स यहाँ पे तगड़े हैं। 2 से 3 ट्रैवल दिख रहे हैं, लंबे दूरी के ट्रैवल 3 तो दिख रहे हैं एटलीस्ट। ये 3 जो है विदेश के ट्रैवल है। विदेश का पैसा भी जीवन में आएगा, यानी कि बच्चों में से कोई तो भी शायद फॉरेन में जाए और वो इनको वहाँ का फॉरेन करेंसी का पैसा भेजे। ये खुद जाके फॉरेन में सेटल होने की चांस तो मेरे को कम दिखता है, लेकिन हाँ, फॉरेन में अगर गए तो वहाँ पे भी यात्राओं के बीच में ये कमाने का मौका दे सकता है। तो फॉरेन की पैसा, फॉरेन का डॉलर कह लो, यूरो कह लो, एनी फॉरेन मनी, फॉरेन करेंसी आपको जीवन में आएगी और फॉरेन के ट्रैवल्स भी आपकी लाइफ में होंगे। यहाँ पे भी आप देखिए ये चीज़ें हैं। और ये चंद्र के क्षेत्र से जाती हुई रेखाएं जो होती हैं ट्रैवल कराती, परिवार के साथ कराती और इंडिविजुअल भी ट्रैवल कराती। तो ये ट्रैवल की भी रेखाएं बहुत अच्छी आप में यहाँ पे बन रही हैं। यदि कर्म की रेखा की बात करें, सूर्य की रेखा की बात करें, बहुत तगड़ी है। यहाँ पे सूर्य के क्षेत्र में रेखा बनी है, ये आप देखेंगे तो कर्म की रेखा इस प्रकार से निकल के जा रही है। अपने बलबूते पे अपना जीवन बनाएंगे। यहीं से बुध की रेखा, यहीं से कर्म की रेखा, सूर्य की रेखा। लेफ्ट हैंड में चीज़ें अलग है, राइट हैंड में चीज़ें अलग है, लेकिन सफलता देने वाली, सक्सेस देने वाली चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बनी है। तो डेफिनेटली बाकी चीज़ें जो हैं काफ़ी कुछ कहने को है, लेकिन फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और इंटरेस्ट आदमी का चला जाता है। तो बाकी चीज़ें इनको कॉल करके, व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से जो इनकी व्यक्तिगत कुछ प्रश्न हैं उसके बारे में अवश्य तौर पे जो है इनको अपनी तरफ से जानकारी प्रदान करूँगा। लेकिन इस हाथ के बारे में एक बात कह सकते, कर्मशील हाथ है, कर्म करने वाला हाथ है। मेहनत बहुत की है, रिजल्ट बहुत देरी से मिल रहा है, कम मिल रहा है, लेकिन जीवन में वो भी समय आएगा छप्पर फाड़ के पैसा मिलेगा, सक्सेस प्रोग्रेस भी मिलेगा। अपना खुद का कोचिंग क्लास खोलें या घर से ट्यूशन की तो शुरुआत कर दें, क्योंकि शनि में वलय बना होने के कारण में जहाँ पे ये नौकरी करते हैं, जॉब में वो रिजल्ट नहीं आते हैं जो हकदार हैं या जो ये डिज़र्व करते हैं, रिजल्ट नहीं आते, वो आगे भी ये चीज़ रहने वाली है। तो कुछ चीज़ें होती इनका हल नहीं होता है, इसका ऑल्टरनेटिव होता है। ऑल्टरनेटिव आप अपने एजुकेशन से जुड़े हुए फील्ड में कोचिंग क्लास खोलें, ट्यूशन क्लास खोलें, उससे अपने जीवन में अच्छा धन कमाएंगे, अच्छे सफल होंगे और सफलता के शिखर की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए